हे गाइस, की हाल चाल? आज तो सब बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सीरीज चल रही थी, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो उसमें एक सीरीज चल रही थी। कुछ कारणों की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वापस कंटिन्यूसली वीडियो वापस से आया करेगी। अब बीच में ब्रेक नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 की प्लेलिस्ट शुरू हुई थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया था क्या, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो उसमें हमने 2 लेक्चर्स हमारा हुआ था, हमारा 2 लेक्चर्स हो गए थे, जिसमें कि हमने पहले लेक्चर में बहुपदों को देखा था, बहुपद में। उसके बाद फिर पहली एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, पहली एक्सरसाइज सॉल्व की थी। उसके बाद फिर उसके बेसिक्स को जाना था कि कितने बहुपद किस प्रकार के होते हैं, किसको कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं, ये सब के विषय में हमने जाना था पहले और दूसरे लेक्चर में। फिर हमने क्या किया था, पहली एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। ठीक, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 की ओर। लेक्चर नंबर 3 की ओर हम क्या जानेंगे, किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो चैनल के नेम में थोड़े चेंज किए गए हैं, थोड़ा बदला गया है चैनल का नाम। तो अब नए नाम के चैनल से ये पहला वीडियो शुरू होगा, #A10099। इस नाम की आईडी आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज की लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर इसकी नोट्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कोई क्वेरीज होगी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर अपनी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल हो, किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसके ज़्यादा 2 या 3 घंटे के अंदर उसके आंसर आपको मिल जाएंगे विद वीडियो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध का मतलब कोई बहुपद दिया हुआ है, हमारा द्विघात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद दिया हुआ है। तो उसमें जो हमारे शून्यक आएंगे, शून्यक जीरोस शून्यकों के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में पहले वीडियो में अच्छे से पूरा विस्तारित रूप से बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको जाकर पहली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं या फिर शून्य किसे कहते हैं। सारी चीज़ें पहली वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई गई। तो जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें शून्य है उसके, तो हमें संबंध क्या करना है कि अगर शून्यकों को हम दोनों शून्य, जैसे द्विघात बहुपद में 2 शून्य है हमारे, क्योंकि जितने बहुपद में जितनी उसकी अधिकतम घात होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक, जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हुए, तो 2 शून्यक का में संबंध में क्या करना है कि जब दोनों शून्यक को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे उसको, तो उसका बहुपद जो बहुपद दिया हुआ होगा उससे क्या संबंध होगा। या फिर अगर उसके दोनों शून्यकों को हम गुणा कर देंगे तो उसका संबंध बहुपद से क्या होगा, किस प्रकार से हम उसको बहुपद से भी उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका एडिशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा संबंध है। या फिर अगर हमको शून्य का गुणा या फिर गुणा या फिर जोड़ दिया हुआ हो शून्य का, 2 शून्यकों का, तो उस शून्य से हम कैसे द्विघात बहुपद को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमने लिया है एक ax + b एक बहुपद लिया। आप लोग जानते हैं कि यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद किस लिए है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात हमारी है वो 1 है, और जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो हमारी शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की संख्या एक होती है। शून्यकों की संख्या हमारी इसमें 1 होती है, क्योंकि हमने बताया कि अभी आपको कि जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है तो उसके 2 शून्यक होंगे, जिसमें अधिकतम घात कितनी है, खाली 1 है, तो उसके शून्यक सिर्फ 1 होंगे। तो फिर अब क्या देखेंगे, इसके संबंध देखते हैं। संबंध इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, काफी इसमें एक ही शून्यक है तो 2 शून्यकों का गुणा करने के लिए अगर अल्फा इंटू बीटा 2 शून्यकों का गुणनफल चाहिए होता है, गुणनफल या फिर योग करने के लिए हमें कम से कम दो शून्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 2 शून्य कहेंगे तभी तो उनको जोड़ेंगे, पहले को दूसरे से जोड़ेंगे, पहले का गुणा दूसरे से करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही शून्य है, तो उसमें कोई बहुत खास संबंध नहीं है। इसमें सिर्फ शून्य को कैसे निकाला जाएगा उसे बताया गया है। जैसे कि हमको
ये रैखिक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य को हमको बहुपद से सीधे निकालना है, इसके शून्य को हमें बहुपद से सीधा निकालना है। हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = -b अपॉन ये n = -b अपॉन a। हमारा b क्या है, ये वाला है, और a हमारा ये है। ठीक, तो ये हमारा इसमें संबंध आ जाएगा, ये इस बहुपद रैखिक बहुपद से शून्यकों का संबंध है। ये m क्या है, m हमारा शून्यक है, m हमारा शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक हमारा क्या है, m है। और उस m को निकालने के लिए मान लीजिए हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तभी सेम ही आ जाएगा। मान लीजिए बहुपद लिए हम ax + b = 0 लिए हैं। ठीक, अगर इसको शून्यक हमें निकालना है, x = क्या करेंगे, ax = b को उधर भेजेंगे, -b हो गया, x = क्या होगा, -b अपॉन a आ गया। हमारा शून्य वैसे भी निकल गया, -b अपॉन a सॉल्व करने पर भी। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रैखिक बहुपद में, m = -b अपॉन a। तो हमारे शून्य को हमें शून्य पता चल जाएगा कि हमारा शून्य क्या होगा, m = -b अपॉन a इस फॉर्मूले से। ये हमारा रैखिक बहुपद का फॉर्मूला। रैखिक बहुपद को इस प्रकार से उसके शून्य को हम निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद के शून्य का फॉर्मूला कैसे होता है, रैखिक बहुपद में एक उदाहरण लेकर देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 5x + 7 = 0। ठीक, ये हमारा पर रैखिक बहुपद। अब क्या करना है, इसके शून्यकों की संख्या में शून्य किसके निकालनी है। इसके शून्य कैसे निकालेंगे हम, 5x = 7 को उधर भेज दिया, कितना हो गया, -7। ठीक, अब x = यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, -7/5 आ गया। ये हमने सॉल्व करके निकाला। अगर हम इसको फार्मूले रखते हैं, हमारा फार्मूला क्या था, m = -b अपॉन a। इस फार्मूले में रख के हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, m या फिर x या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ, अगर यहाँ पे वेरिएबल n दिया हुआ तो आप m लिखिएगा, x दिया हुआ तो आप x लिखेंगे। x = फार्मूला में रखते हैं -b, माइनस आ गया, b की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 5। सेम आ गया दोनों आंसर। चाहे सॉल्व करके निकालें या फिर डायरेक्ट फार्मूले पर रखकर निकाल सकते हैं आराम से, हमारा आंसर एकदम सेम ही आएगा। ये था हमारा रैखिक बहुपद। अब इसके बाद क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद और उनके शून्यकों में संबंध देखेंगे। एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या हुआ, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद का रूप है। क्या है, द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसमें हम जानते हैं शून्यकों की संख्या क्या होती है, हमारी 2 होती है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके शून्यक होंगे। तो 2 अधिकतम घात है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यक 2 हो जाएंगे। ठीक, इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। अगर इसके शून्यक को हम पहला शून्यक अल्फा ले लें और दूसरे शून्यक को बीटा मान लें। ठीक, ये हमारे 2 शून्यक हैं। मान लीजिए हमने पहले शून्यक क्या मान लिया, पहला शून्यक हमारा अल्फा है और दूसरा शून्यक हमारा क्या है, बीटा है। इसको हमने एज्यूम कर लिया या फिर मान लिया कि दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब इसमें संबंध निकाल सकते हैं क्योंकि 2 शून्यक है। अब शून्यक को हम अगर जोड़ेंगे अल्फा + बीटा या फिर अल्फा × बीटा करेंगे तो इस दोनों शून्यक के जोड़ और इसके गुणा करने से इस बहुपद से क्या संबंध निकलेगा उसको इसे हमें जानना है। ठीक है, तो बहुपद में संबंध क्या देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, अल्फा + बीटा = -b अपॉन a। ठीक, अगर किसी बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हैं तो अगर हमें उसका एडिशन निकालना है कि अगर 2 शून्यकों का योग कितना होगा। हमारे कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में दिया गया, अब पूछ रहा है कि इस बहुपद के जो 2 शून्यक आएंगे उसका योग कितना होगा, उसको अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा। तो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, कितना बड़ा हम सॉल्व करेंगे इसके
शून्य निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका योग करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन हमें अगर हम इस फार्मूले को हमें याद है, ये फार्मूला हमें याद है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इस दोनों शून्य को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -b। यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से a की वैल्यू इसको रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यों का योग आ जाएगा। और दूसरा क्या है, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें दोनों शून्यों का गुणनफल करना है, अगर पूछा जाए हमसे कि ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यों के गुणनफल को ज्ञात करिए, ठीक। अगर उसके शून्यों के गुणनफल को हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एक फार्मूला ये है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी हमारा ये है, ए हमारा ये है। सी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू या फिर शून्यों के गुणनफल का मान हमारा आ जाएगा। अगर हमें शून्यों का जोड़ निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए कर देंगे। और हमें शून्यों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए कर देंगे। बस ये सिंपल सा रिलेशन है दो घात बहुपद में। तो शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल आराम से इससे हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अब कि हमें शून्य प्रश्न में दिया है कि शून्यों का हमारा योग कितना है और शून्यों का गुणनफल हमारा कितना है, इससे हम क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद को बनाना है। मान लीजिए हमसे शून्यों का योग और उसका गुणनफल दिया हुआ है, अब कह रहा है कि इससे द्विघात बहुपद को बनाइए। द्विघात बहुपद बनाएंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे शून्यों का योग, शून्यों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया शून्यों का गुणा, ठीक। ये हुआ हमारा फार्मूला। अब इसको फार्मूले में अगर हम रखेंगे, यहाँ से मान लीजिए हम रख देते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्यों का गुणनफल कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा बन जाएगा बहुपद। ये कब बनाना है, जब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दो शून्यक हैं, उन दोनों शून्यकों के जो योग है वो इतने दिए हुए हैं, उसका गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद का निर्माण करिए इससे। ये अगर प्रश्न में दिया हो तो इस प्रश्न को हम इस फार्मूले पर आकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस फार्मूले पर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यों का योग जो होगा हमारा प्रश्न में दिया होगा, शून्यों का योग कितना है उसको उठाकर इसे यहाँ पर रखेंगे, फिर इंटू एक्स करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यों का गुणनफल जो प्रश्न में दिया हुआ होगा उसको लिखेंगे, उसको वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। बस हमारा बहुपद का निर्माण हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा। अगर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर इसका 0 से मल्टीप्लाई करके उसको 0 कर देंगे, हमारा सीधा बहुपद द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, हमें 2-3 फार्मूले क्या याद रखेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, मतलब शून्यों का योगफल कितना होगा हमारा b अपॉन ए माइनस b अपॉन ए, और शून्यों का गुणनफल हमारा हो जाएगा c अपॉन ए। ठीक है, और फिर अगर शून्य दिए हुए हैं, शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है, तो हमें क्या करना है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का जो योग होगा उसका मान इंटू एक्स, फिर प्लस लगाएंगे शून्यों का जो गुणनफल होगा उसका मान रख देंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 कर देंगे, बस हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, ये था हमारा द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद में शून्यों के साथ उसका संबंध। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद उदाहरण, कुछ उदाहरण देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल्स। टोटल 4 फार्मूले हैं, 4 चारों फार्मूले याद रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। इसमें
मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि बहुपद दे दिया जाएगा, उसके शून्यकों का योगफल, उसके गुणनफल दे दिया जाएगा, बीच में एक बहुपद में जो वेरिएबल होंगे वहाँ पे कांस्टेंट दे दिया जाएगा और के या फिर ए बी सी डी कुछ भी दे दिया जाएगा, तो बोलेगा इसका शून्यकों का योगफल और इसका जो गुणनफल है इसके मान का उपयोग करके इस कांस्टेंट अर्थात जो नियतांक के होगा उसका मान हमें निकालना होगा। ये अधिकतर बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है? पहला उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, क्या x² + 7x + 10 एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और क्या क्या कह रहा है, इसके शून्य ज्ञात करिए। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले पढ़े, उसी फार्मूले का यूज इसमें करना है। पहले इसके शून्य निकालने हैं, उसके बाद उन शून्यकों के गुणनफल और उसके योगफल में संबंध ज्ञात करना है। किससे? इस द्विघात बहुपद से। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसके शून्य को निकालेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं, शून्य हमें ज्ञात करने हैं। चलिए पहले शून्य निकालते हैं। द्विघात बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10। अब द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद को = 0 कर देंगे। ठीक, x² + 7x + 10 = 0 कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, क्या करेंगे, जो यहाँ पे c दिया हुआ है, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे। c को a से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये हमारा कितना है, देख पा रहे हैं 1 है। यहाँ पे हमारा 1 है। 1 × x², ये x² वेरिएबल है, कांस्टेंट मींस जो हमारा a की वैल्यू है ये हमारी 1 है और c की वैल्यू 10 है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 10 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको अगर ऐड कर दे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए हमारा। ठीक, ऐसे ही नंबर हमें दो पता करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जितना आएगा उसके लिए हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसको हम अगर ऐड करें तो ये हमारा बीच वाला आ जाए, 7x जो लिखा है, b की वैल्यू आ जाए हमारी। मीन्स जिसको हम ऐड कर दें तो हमारा 7x आ जाए, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 10 आ जाए, क्योंकि 10 को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो a का वैल्यू 1 ही है, तो हमारा 10 ही आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाए, ऐड कर दें तो 7 आ जाए। ठीक, हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 × 2 = 10, 5 + 2 करेंगे 7 आ जाएगा, 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, लिखेंगे x² प्लस अब 5 + 2 + 10 = 0। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हुआ x², इस x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5x + 2x। ठीक, प्लस 10 हो गया = 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले और दूसरे में कॉमन लेंगे। क्या है हमारा कॉमन, x कॉमन है, x लिखेंगे, यहाँ क्या बच गया, x + 5 बच गया। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा हुआ है, दूसरे के तीसरे और चौथे में कॉमन लेना है। तीसरे चौथे में हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन लिए हमारा क्या आ गया, x + 5 आ गया, x + 5 आ गया। अब देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है, x + 5 दोनों में कॉमन है, दोनों में हम
फाइव क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक, x प्लस कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचा x प्लस 2 बच गया हमारा, ठीक। तब क्या करेंगे, इसी को 0 पे इक्वल टू करके हमारा दोनों शून्य निकल जाएगा। तो हमारा पहला शून्य क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -5। और दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक। x की वैल्यू माइनस आ गई, -2 आ गई। ये हमारे दोनों शून्य निकल आए, ठीक। पहला शून्य हमारा -5 निकल आया, दूसरा शून्य हमारा -2 निकल आया। अब क्या करना है, इसके संबंध ज्ञात करना है, इसके संबंध को ज्ञात करना है, इसके शून्य के संबंध को इसके गुणांकों के साथ, ठीक। ये हमारा गुणांक दिया हुआ है, ये हमारा शून्य दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले इसका योगफल कर लेते हैं, शून्य का योगफल कर लेते हैं। योगफल हमारा कितना आ जाएगा, -5, पहला शून्य -5 है, प्लस दूसरा शून्य कितना हमारा -2 है, कितना आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस हो गया, -5 -2 इक्वल टू -7। योगफल हमारा -7 आया है। अब हमने फार्मूले में क्या पढ़ा था कि दो घात बहुपद हो गया, उसके जो दोनों शून्य होंगे उनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमने फार्मूले पढ़ा था। अब यहाँ से इस बहुपद से b और a की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है। इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस लगाया, b की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, 7 रख दिया, अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, 1 रख दिया, कितना आ गया हमारा, -7। देखिए दोनों वैल्यूज बराबर है, योगफल करने पर हमारे दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आ रही है। इसकी सत्यता की जांच इसी से हो जा रही है कि जो हमारा फार्मूला है वो एकदम करेक्ट है कि जो अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों शून्य है, उसका जो योगफल किए हम शून्य निकाल कर वो -7 आया है। और जब हमने इस फार्मूले में रखा उसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के फार्मूले से योगफल का मान निकाला तो वो भी दोनों बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी सत्यता क्या हो गई है किसकी, योगफल के लिए। अब दूसरा क्या किसके लिए क्या करनी है, गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए पहले गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्य को गुणनफल कितना है, -5 इंटू -2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -10, ठीक। -5 इंटू -2 कितना आ गया हमारा, सॉरी -5 इंटू -2 प्लस 10 हो गया, ठीक। -5 इंटू -2 हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब क्या कहेंगे, हमने क्या फार्मूला पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा के लिए, गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पढ़ा था, ठीक। c की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से देख लेते हैं। c की वैल्यू 10 है हमारी, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक, इक्वल टू 10। ये दोनों वैल्यू भी बराबर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे गुणनफल और योगफल दोनों के संबंध हमें पता चल गए, किससे, इस बहुपद से। अगर हम शून्य को भी निकाल कर हमने पूरा उसका योग किया तभी हमारा -7 आया, और जब हमने उसको फार्मूले रखकर चेक किया तभी हमारा -7 ही आया। तो फिर हमने उसका गुणनफल किया, -5 इंटू -2 हमारा 10 आया। उसके बाद हमने उसको फार्मूले पर रखा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के फार्मूले पर रखा, तब भी हमारा 10 आया। इसका मतलब वैल्यू दोनों बराबर है, इसलिए इसकी सत्यता की जांच हो गई है कि हमारा शून्य एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले उदाहरण को। उदाहरण नंबर 2। हमारा उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, हमसे देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योगफल और गुणनफल -3 और 2 है। जैसे कि हमने कहा था कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं, उसका जस्ट उल्टा। पहले क्या पूछा था कि एक बहुपद दिया था, उसके शून्य को और उसके गुणांकों में संबंध पूछ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके बहुपद जो शून्य है उसका योगफल और उसका गुणनफल हमें दिया हुआ है, उससे हमें बहुपद ज्ञात करना है, ठीक। कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसके शून्यों के योगफल और गुणनफल। योगफल हमारा -3 है और गुणनफल हमारा 2 है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, दो शून्यों के योगफल -3 दिया हुआ है, ठीक, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक।
ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें उसके गुणनफल और योगफल ज्ञात है तो हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लगाएंगे शून्यकों का योगफल ब्रैकेट में इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे ये वैल्यू, हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद बनके तैयार हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की -3 अल्फा इंटू बीटा की 2। ठीक, इसे उठा के सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, -3 रख दिया हमने इंटू एक्स किया प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 रख देते हैं इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट हमेशा लेकर चलेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट के हम लेकर चलेंगे कि ये हमारा बहुपद बन के आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा एक बहुपद बन के आ गया। इसी प्रकार अगर हमें दिया होगा बहुपदों के गुणनफल उसके योगफल दिए होंगे, उससे हमें बहुपद ज्ञात करना होगा, किसी प्रकार इस फार्मूले में रख के हम उसके योगफल और गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले उदाहरण की ओर, वो किस प्रकार है। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक, अब ये प्रश्न उससे ही अलग है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो बड़े नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, जो सेक्शन नंबर में सबसे छोटे प्रश्न होते हैं, सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न होते हैं मीडियम साइज के, उसमें इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं, सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कराया जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, क्यों ना दे दिया जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। जैसा कि ये प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है क्या, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दिया हुआ है और इसके शून्यक दिया हुआ है ए अल्फा और बीटा। ठीक, एक बहुपद ये दिया हुआ है, उसके जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, ये हमें दिया हुआ है। और वो अल्फा और बीटा उसके जो शून्यक है इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर उनको हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे जो एक के लिखा हुआ है इस बहुपद में, इसकी के की वैल्यू में ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले हम शून्यक निकालेंगे। ठीक, अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिया हुआ है हमें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, क्या है, दिया है। ठीक, दिया। अब दूसरा हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमने पढ़ा है फार्मूले। ठीक है, और इसको देखेंगे कितना आएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बहुपद में देखते हैं माइनस लगाया, बी की वैल्यू कितनी है, -5 है, -5 लिखा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा 5 आ गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमारा क्या बना है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दूसरे क्वेश्चन में क्या बना लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। अब इससे हम आसानी से शून्य को अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, अगर हम कितना आ जाएगा हमारा
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बीटा माइनस बीटा और प्लस बीटा दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया इक्वल टू 5 + 1 6 हो गया हमारा। ठीक, 5 + 1 हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। 2 अल्फा इक्वल टू 6 हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 6/2, अल्फा इक्वल टू 2 से 6। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। पहला शून्य का मिल गया। अब दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, सिंपल है, या तो क्वेश्चन 1 में अल्फा की वैल्यू रख दें या तो क्वेश्चन 2 में अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तब भी हमारी बीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में रखते हैं अल्फा का मान, अल्फा बराबर 3 का मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर अल्फा बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। इसमें हम अल्फा की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1। बीटा को इधर भेजेंगे, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। हमारे बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा इक्वल टू 2 आ गई हमारी वैल्यू। ठीक, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे दोनों शून्य को में हमारे निकल गए। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारी के की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये संबंध होता है। ठीक, और C की वैल्यू हमारी K दी हुई है। ठीक, और A की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमारा अगर इस क्वेश्चन में हम रखेंगे तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं, अल्फा 3 बीटा 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 6 कर देते हैं इक्वल टू C की वैल्यू हमारी K है अपॉन A की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक, अब यहाँ से हम कर लेंगे तो K इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6। हमारी K की वैल्यू निकल के आ गई 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आराम से करें। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे आराम से। सारे आंसर जो होंगे छोटे छोटे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारी चीजें निकलती अपने आप चली जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, उसको आप अच्छे समझना है क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। उसके बाद फिर आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है, एक स्टेप करके आराम से सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2-4 फार्मूले हैं, उसको आपको याद रखना है। उसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चन बेस्ड है और उसी सारे आंसर हमारे आएंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें देखा हमने क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है। पहले हम उसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा से हम क्या हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा हमें 5 मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों शून्य को मिल जाएंगे, दोनों शून्य को मिल गए कितने, 3 और 2 में दोनों शून्य मिल गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A रहता है और C की वैल्यू हमारी K दी हुई है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा इंटू बीटा हम निकाल दिया, हमारा 6 आ गया। और इसमें रखा C की वैल्यू K और A की वैल्यू 1 है हमारा। इसको सॉल्व किया, K इक्वल टू 6 हमारा आ गया, जो हमें निकालना था। K का मान हमारा 6 आ गया। ठीक, फिर हमारा उदाहरण नंबर 3 आइए देखते हैं कि अगर कोई और भी अलग तरह का उदाहरण हो तो भी देखते हैं। अब एक और नए तरीके का हमारे पास प्रश्न आ गया। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के व्युत्क्रम हो। ठीक, क्या कह रहा है, इसमें एक अलग प्रकार का प्रश्न हमसे एक पूछा गया है कि एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्य जो हैं वो उसके जो व्युत्क्रम होगा, उस व्युत्क्रम के
शून्य व्युत्क्रम वाले शून्य से हमें एक नया बहुपद बनाना है। ठीक, प्रश्न को फिर से देखेंगे। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक, एक द्विघात बहुपद हमें बनाना है। किस प्रकार का बहुपद होगा वो, जिसका जो शून्यक होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक का व्युत्क्रम होगा। इसके शून्यक का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होगा। अगर इसका शून्यक हमें दिया हुआ है 5, तो उसका व्युत्क्रम होगा कितना हो जाएगा 1/5, 1/5। अगर इसका शून्यक 7 दिया हुआ है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा उसका उल्टा 1/7 या फिर 1/7। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें इसका शून्यक निकालना है। ठीक, सबसे पहले हमें इसका शून्यक निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उसको कि कहाँ से हमें शुरू करना है, क्या क्या हमको चाहिए जिससे हमारा आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें कह रहा है कि इसके शून्य का व्युत्क्रम है, सबसे पहले इसका शून्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, फिर इसके शून्य का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक, इसके शून्य का व्युत्क्रम कर देंगे। उसके बाद फिर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। इसका व्युत्क्रम करने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमारा बहुपद बनाने का फार्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सीधा उठा के फार्मूला रख देंगे, बस हमारा बहुपद बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे जो बहुपद में दिया हुआ है। बहुपद में क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हमें शून्य दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक, इसके शून्यकों का गुणनफल और इसके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। मान लीजिए इसका शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा, क्या है शून्य है। ठीक, मान अल्फा और बीटा शून्य। ठीक, इसका शून्य। अब क्या निकालेंगे, इसको पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा -b/a। ठीक, सीधी सी बात, -b/a आ गया। इसका क्या, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/c निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट हम कह रहा है कि इसके शून्यकों का व्युत्क्रम। ठीक, अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब जैसे इसमें इसका शून्य अल्फा और बीटा था, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने के बाद क्या हो जाएगा, शून्य किसका 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक, व्युत्क्रम के पश्चात हमारा शून्य ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस शून्यकों का व्युत्क्रम करने के बाद इस शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक, व्युत्क्रम करने के बाद अब इसका योग और गुणनफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका योग और गुणनफल निकाला हमने, अब व्युत्क्रम कर दिया, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है, व्युत्क्रम किया। अब इसका व्युत्क्रम शून्य का हम योग और गुणनफल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -b/a रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आई, मैंने रख दिया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, c/a आई, रख दिया c/a। सॉल्व किया, -b/a इंटू a/c, ध्यान से इसको क्या आ गया हमारा -b/c आ गया। क्या, उसका योग आ गया। ठीक, व्युत्क्रम करने के बाद इसका योग कितना आ गया, -b/c आ गया। अब क्या करेंगे, गुणनफल कर लेंगे, व्युत्क्रम वाले शून्य का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। इसको तो कितना आ गया 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, c/a। 1/c/a कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा a/c। ये हमारा क्या आ गया, गुणनफल आ गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूले रख देंगे। फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूले हम जानते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
जहाँ में अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ये तो शून्य है, लेकिन हमें पता है क्या कि ये अल्फा जो प्लस बीटा जो है 1/अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है क्योंकि उसमें कहा गया शून्यकों का व्युत्क्रम, शून्यकों का व्युत्क्रम है, लेकिन है तो ये शून्य की ना। अगर इसको देखेंगे ये शून्य की है, ये पहला शून्य है, ये हमारा दूसरा शून्य है, बस में प्रश्न में कहा गया इसका व्युत्क्रम कर दिया गया है, तो उस व्युत्क्रम का योग माइनस b/c आया है और गुणनफल a/c आया है। उसे उठाकर सीधे सीधे इससे बहुपद में रख देंगे, बहुपद वाले फॉर्मूले में रख देंगे कि x² माइनस ऐड करने कितना आया हमारा माइनस b/c आया, माइनस b/c हो गया इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू a/c आई हमारी, रख देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू k हो गया x²। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमारा c है सॉल्व कर लेंगे, सबको बराबर सारे पे डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे c x² माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा प्लस b dx प्लस a हो गया, नीचे c आया इक्वल टू 0, c को इधर भेज देंगे, c इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा बहुपद, ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया पानी। ठीक, इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये हमारा उदाहरण नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले नए टाइप के उदाहरण को। ये हमारा एक और नए तरह का प्रश्न उदाहरण नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है हमसे, एक द्विघात बहुपद है a माइनस x² a माइनस 1 x² प्लस ax प्लस 1 के शून्य में से एक शून्य का माइनस 3 है, दूसरा शून्य क्या है। एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमें कह रहा है कि हमें एक शून्य दिया हुआ है, हमें दूसरा शून्य ज्ञात करना है। ठीक, बुक का प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करें, तो बुक में बहुत लंबा प्रोसीजर लिखा हुआ है 1.5 पन्ने का। उसमें क्या किया है कि k की वैल्यू निकाली है, फिर k की वैल्यू को इसमें रखा है, फिर इसको सॉल्व किया है, उसके बाद फिर इसके दोनों शून्यकों को निकालना है, दोनों शून्यकों को निकालिए दूसरा शून्य हमें बताया गया है। लेकिन हम दोनों शून्य क्यों निकालेंगे, हमको एक शून्य को पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है -3। हम क्या करेंगे, फिर k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, इसमें रखने के बाद क्या होगा, फिर सीधा सीधा हमें दो फार्मूले बताना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो एक घात बहुपद है, मैं साफ साफ दिख रहा है, मैं इसकी मैक्सिमम घात जो अधिकतम घात है वो 2 है, 2 घात बहुपद है, उसका हमने फार्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो उसी फार्मूले में रखकर सीधे सीधे दूसरे शून्य की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, उतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं करेंगे, तो सिंपल वे में सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है शून्य माइनस 3। ठीक है, शून्य माइनस 3 का मतलब शून्य किसे कहते हैं, जिसको अगर बहुपद में रख दें तो उसका मान शून्य हो जाए, उसे कौन शून्य कहते हैं। तो अगर मान इसका शून्य -3 है, अगर -3 को हम इस बहुपद में रख देंगे, इसका मान हमारा 0 आना चाहिए। ठीक, क्या करेंगे, 3 को इस बहुपद में रख देंगे, बहुपद क्या है हमारा k माइनस 1 x² प्लस kx प्लस 1। ठीक, अगर इसका एक शून्य -3 है, तो अगर -3 को हम इस बहुपद में रखते हैं तो इसका मान 0 हमारा आना चाहिए। ठीक, क्या करते हैं, रखते हैं k माइनस 1 x की जगह क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इसका हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर शून्य का है शून्य को रखते हैं पर 0 आना चाहिए, बहुपद 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हमारा k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस का क्या है -3k हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, 9k माइनस 3k क्या आ गया, 6k आ गया, माइनस 9 प्लस 1k कितना क्या आ गया, -8 आ गया इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन लेने पर आ जाएगा 3k और माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज देंगे, 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारा 0। ठीक, तो 3k माइनस 4, यहाँ से k की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, k इक्वल टू -4 को उधर भेजेंगे प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई
4/3 4/3 हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमने k की वैल्यू निकाली है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, शून्यकों का योगफल पढ़ा हुआ है। ठीक, शून्यकों का क्या पढ़ा हुआ है, योगफल पढ़ा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल पढ़ा हुआ है। ठीक, दोनों में से चाहे जो अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हम क्या अप्लाई कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल अप्लाई करते हैं। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पढ़ा है। ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा में हमें अल्फा की वैल्यू पता है -3। ठीक, -3 अल्फा की वैल्यू -3 है। बीटा में निकालना है, दूसरा शून्य बीटा में निकालना है। c की वैल्यू देखते हैं कितनी है हमारी 1। ठीक, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, k - 1 हमारी a की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाली है। ठीक, -3 इंटू बीटा इक्वल टू 1/, k की वैल्यू में यहाँ पे निकालना है 4/3 कर देते हैं, 4/3 -1 हो गया। सॉल्व करेंगे, -3 बीटा इक्वल टू 1/, इसको सॉल्व करेंगे 3 4 - 1 4 - 3 1/3 आ गया। ठीक, इसको उल्टा करेंगे और सॉरी ऊपर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे 1/1 और 3 ऊपर गया, कितना आ जाएगा -3 बीटा इक्वल टू 3 है। ठीक, अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/-3 करेंगे इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये हमारा दूसरा शून्य होगा, ये हो गया हमारा उत्तर। हमारा पहला शून्य पहले दिया हुआ है -3, दूसरा शून्य हमने इससे निकाल लिया, बीटा इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हमने लगाया है, यहाँ पे हम चाहते तो अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे हमारा b/-b/a हो जाएगा। a की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, सीधे सीधे पहले एक शून्य हमने दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू बीटा में निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा से निकाल लें, चाहे अल्फा इंटू बीटा से निकाल लें। इसमें k की वैल्यू रख के बहुत लंबा प्रोसीजर करके उसके दोनों शून्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक शून्य पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम सीधा से दूसरा शून्य पूछ रहा है, सीधा हम दूसरा शून्य निकालेंगे। ठीक है, ये इतने में हो गया। अगर हम लंबा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो कम से कम 1.5 पन्ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह हल होता है। उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बच सकते हैं सारे प्रश्न उदाहरण के तौर पर करा दिए गए हैं। इसके बाद बचेगा एक्सरसाइज, इसके अगली वाली वीडियो में इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा दिया जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न मीडियम साइज क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत आराम से एकदम चिल होकर देखना है, समझना है पहले, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। एकदम इजी सा है। टोटल 4 फार्मूले हैं, एक 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक रैखिक का है जो कि सिंपल सा है m = -b/a, और एक चौथा क्या है हमारे बहुघात बहुपद बनाने का फार्मूला। ये 4 फार्मूले, इन 4 फार्मूले पर पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, बस इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।